thermodynamic cycle is operated with आइसोकोरिक क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो विद आइसोकोरिक दैट इज नोन एज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। हीट एडिशन, तो जो इसमें हीट एडिशन होगा आपका, वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में होगा। एंड कंसिस्ट ऑफ टू एडियाबैटिक तो एडियाबैटिक प्रोसेस हैं वो आपके दो अलग अलग हैं, एक कंप्रेशन है और एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एंड कंसिस्ट ऑफ टू एडियाबैटिक प्रोसेसेस and to constant volume changes इसको कांस्टेंट वॉल्यूम चेंजेस क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ पे आपके प्रेशर के अंदर चेंज आ रहे हैं, और जो दो प्रोसेस हैं आपके कांस्टेंट वॉल्यूम वाले, वो आपके दोनों प्रोसेस में यहाँ पे डिफाइन करने हैं। अब हम इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम इसका डायग्राम जो है वो डिनोट करेंगे, और इसका डायग्राम रहेगा, सबसे पहले हम पीवी डायग्राम में इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पीवी डायग्राम इसका यहाँ पे बनाना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। तो पीवी डायग्राम के लिए हमारे पास स्केल जो है, एक प्रेशर स्केल और दूसरी आपकी वॉल्यूम स्केल, इन दोनों स्केल्स के ऊपर हम यहाँ पे इसका पीवी डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे। पीवी डायग्राम में आपका पहला प्रोसेस जो रहेगा, प्रोसेस 1 से आपके पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के लिए, जो कि आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस है। तो प्रोसेस 1 to 2 है आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस, जो कि आपका पीवी डायग्राम के ऊपर एक स्लोप में दिखाई देता है। तो ये प्रोसेस आपका हो जाएगा 1 to 2। 2 to 3 आपका जो प्रोसेस रहेगा वो रहेगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस है, वो आपका है प्रोसेस 2 to 3। तो यहाँ तक हमारा प्रोसेस इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देन 3 to 4 अगेन एडियाबैटिक एक्सपांसन। तो आपका जो प्रोसेस है वो वापस यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो ये प्रोसेस आपका हो गया 3 to 4। एंड देन 4 to 1। अब इस प्रोसेस में वापस आपके इनिशियल पोजीशन पे आएंगे और वॉल्यूम आपका यहाँ पे क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो ये जो आपके पॉइंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये आपके 4 अलग अलग पॉइंट्स आएंगे, और इन चारों पॉइंट्स के ऊपर आपके जो प्रोसेस होंगे वो प्रोसेस आपके एडियाबैटिक, एक आपका ये एडियाबैटिक प्रोसेस है और दूसरा आपका ये वाला, यानी कि आपका 1 to 2 और 3 to 4 ये आपके एडियाबैटिक प्रोसेस हैं। और आपका 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और एज इट इज़ आपका 2 to 3 है, वो भी आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। बस इसके अंदर आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और इसमें आपका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से आपका जो साइकिल है कम्प्लीटली वो 4 प्रोसेसेस में कंप्लीट होता है, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस। दोनों प्रोसेसेस जो एडियाबैटिक है, एक एक्सपांसन है और एक कंप्रेशन। अब यही सेम अगर डायग्राम हम यहाँ पे इसमें टेम्परेचर एंट्रोपी अगर ग्राफ है उसके ऊपर डिनोट करते हैं, तो TS डायग्राम में ये आपका ग्राफ कैसे बनेगा? तो उसके लिए भी हमें स्केल लेनी होगी। तो हम यहाँ पे टेम्परेचर स्केल लेते हैं और यहाँ पे हमारी एंट्रोपी स्केल आ जाएगी। अब इन दोनों के बीच में अगर इसका ग्राफ हम डिनोट करते हैं तो ये इससे रिवर्स होगा। यहाँ से ये स्टार्ट होगा टेम्परेचर 1 to 2, देन 2 to 3 प्रोसेस आपका यहाँ पे इसमें इस तरह से बनेगा, एंड 3 to 4 इस तरह आएगा, एंड 4 to 1 आपका इस तरह से 3, 4। अब हम इसको यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, ये आपका प्रोसेस 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। सेम वही प्रोसेस है। 1 to 2 जो प्रोसेस है आपका, यहाँ पे आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट है, जो कि आपके एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें पता है कि जब एडियाबैटिक प्रोसेस होता है तो वहाँ पे उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है 1 to 2 में, और यहाँ पे इसका टेम्परेचर है वो हल्का सा राइज हो रहा है। देन प्रोसेस 2 to 3 टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे भी आपने देखा कि 2 to 3 के अंदर प्रेशर जब इंक्रीज हुआ था वो क्यों हुआ है? क्योंकि आपको यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर हीट ऐड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपका जो हीट एडिशन हो रहा है
वो इस प्रोसेस में हो रहा है। ये आपकी क्यू हम यहाँ पे इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि इस प्रोसेस में आपकी हीट ऐड हो रही है। अब आपकी हीट यहाँ पे एडिशन हो रहा है क्योंकि हम इसको सिंक के सोर्स के कांटेक्ट में लेके आते हैं। हाई टेम्परेचर जो सोर्स है उसके अगर हम कांटेक्ट में लेके आते हैं तो यहाँ पे इसमें हीट एडिशन होगी। देन प्रोसेस 3 to 4 हमारा प्रोसेस था जिसके अंदर आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, एडियाबैटिक एक्सपांसन था। एक्सपांसन है तो दैट मीन्स यहाँ पे हीट का कोई कांटेक्ट नहीं होगा, तो हीट यहाँ पे रिलीज नहीं हो रही, बट टेम्परेचर उसका डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर उसका वहाँ पे डिक्रीज होगा जब आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो वो प्रोसेस आपका 3 to 4 प्रोसेस रहेगा। देन 4 to 1 अगेन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के अंदर आपका टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो गया और आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, आपका प्रेशर डिक्रीज होगा। तो इसके बाद आपकी पोजीशन वापस इनिशियल पोजीशन के ऊपर आएगी और इस तरह से आपका ये साइकिल वापस कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगा। आपके हर एक पॉइंट से आपके रिवर्सली इन पॉइंट्स को हम दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके पॉइंट्स हैं वो कंटिन्यूसली दोबारा से साइकिल आपका स्टार्ट हो गया। अब अगर हम इन पॉइंट्स को डिनोट करें कि किस तरह से हमें ये पॉइंट्स को लिखने हैं या प्रोसेस को हमें एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए हमें प्रोसेस एक्सप्लेन करना होगा। और प्रोसेस हमें एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए हमें बताना होगा कि आपके पास प्रोसेस कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रोसेस 1 to 2 के बारे में कि आपका प्रोसेस है वो 1 to 2 कौन सा प्रोसेस है। तो प्रोसेस 1 to 2 है, इसके अंदर आपका क्या रहेगा, पिस्टन मूव होगा बेस से अप पोजीशन के ऊपर। तो पिस्टन विल मूव फ्रॉम बेस पोजीशन टू टॉप पोजीशन, यानी कि जो उसकी मैक्सिमम पोजीशन थी वहाँ से जहाँ तक वो जा सकता है वहाँ तक वो पिस्टन मूव करेगा। तो यहाँ से आपका वॉल्यूम बिल्कुल वो कंप्रेस कर देगा जहाँ तक वो कंप्रेस कर सकता है। एंड एन आइडियल गैस, जो गैस हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम ये थ्योरेटिकल प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हम ये इमेजिन करेंगे कि हमारी जो गैस है वो आइडियल गैस है। एन आइडियल गैस विद इनिशियल स्टेज विद इनिशियल स्टेट 1, जो आपकी इनिशियल स्टेट 1 है, इज कंप्रेस्ड यहाँ पे आप वर्ड यूज कर सकते हो आइसेंट्रोपिकली या एडियाबेटिकली। तो आइसेंट्रोपिकली है दैट मीन्स यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट है वो हमें दिखाई दे रही है। आइसेंट्रोपिकली टू स्टेट 2, तो यहाँ से 1 से स्टेट 2 के ऊपर ही आपका पिस्टन मूव कर रहा है। थ्रू द कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो क्या होगा, R, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं आपके वॉल्यूम के चेंजेस में, और आपका वॉल्यूम है V1/V2। तो ये चीज़ हम यहाँ पे इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट आप प्रोसेस 1-2 के बारे में लिखेंगे तो इसमें आपको यही लिखना है कि आपका पिस्टन है तो पिस्टन विल मूव फ्रॉम बेस पोजीशन टू टॉप पोजीशन एंड एन आइडियल गैस विद इनिशियल स्टेट 1। आइडियल गैस के अंदर जो है आपके सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में वो इनिशियल स्टेट 1 से इज कंप्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली टू स्टेट 2। वो आइसेंट्रोपिक कांस्टेंट एंट्रोपी के ऊपर कंप्रेस होगी स्टेट 2 तक। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1 से 2 के अंदर आपका वॉल्यूम है वो कितना कंप्रेस हुआ है। थ्रू द कंप्रेशन रेशियो, किस रेशियो में कंप्रेस होगी तो वो हमें पता होना चाहिए कि हमारा उसका वॉल्यूम कितना है। अगर हमारा पिस्टन था तो पिस्टन की ये बॉटम पोजीशन है, तो यहाँ से और यहाँ तक आपकी टॉप पोजीशन तक आने में पिस्टन में इसके वॉल्यूम में कितना चेंजेस हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक इसका जो टोटल वॉल्यूम था वो आपका V1 था, बट यहाँ तक जब ये पहुँच गया है तो ये वॉल्यूम आपका V2 रह गया। तो इन दोनों वॉल्यूम में जो चेंजेस आए हैं उसको हम कहते हैं यहाँ पे इसके कंप्रेशन रेशियो में, जो कि R से डिफाइन किया जाता है, और R हमारा हो जाएगा V1/V2। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस नंबर 1 to 2 प्रोसेस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को?
पढ़ेंगे। पहले हमने प्रोसेस 1 to 2 के बारे में देख लिया। अब प्रोसेस 2 to 3 जो है हमारा, वो प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस 2 to 3 हमने अभी देखा पीवी डायग्राम के अंदर। तो उसके अंदर क्या है? पिस्टन रेस्ट पोजीशन में है। तो हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे एक्सप्लेन करने के लिए, पिस्टन इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट। कहाँ पे था वो? एट टॉप पोजीशन, जहाँ पे वॉल्यूम उसका कंप्रेस्ड हो चुका है कंप्लीटली। पिस्टन इज एट रेस्ट एट टॉप पोजीशन एंड हीट इज एडेड, एंड हीट इज एडेड टू द वर्किंग फ्लूइड, टू द वर्किंग फ्लूइड। वर्किंग फ्लूइड वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि जो भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वर्किंग सब्सटेंस में, वो आपका वर्किंग फ्लूइड कहलाता है। अब वो आइडियल गैस भी हो सकती है, आपका पेट्रोल भी हो सकता है, या आपका गैसोलीन का मिक्सर भी हो सकता है। तो वो आपका क्या रहेगा? वर्किंग फ्लूइड रहेगा। तो यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड है आपका आइडियल गैस। टू द वर्किंग फ्लूइड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो वो आपने अभी ग्राफ में देखा था कि आपका प्रोसेस 2 to 3 है, उसमें वॉल्यूम उसका कांस्टेंट था और वहाँ पे हमने हीट ऐड की थी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम एन एक्सटर्नल, फ्रॉम एन एक्सटर्नल हीट सोर्स which is brought into contact, which is brought into contact with the cylinder head, with the cylinder head। और यहाँ पे प्रेशर राइज होगा, तो द प्रेशर rises and the ratio अल्फा से हम डिनोट करते हैं। जो आपका प्रेशर राइज हो रहा है तो उसके अंदर किसी रेशियो में वो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो वो रेशियो आपका अल्फा है, और उस अल्फा को हम डिनोट करेंगे आपके P3/P2 इज कॉल्ड एक्सप्लोशन रेशियो। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं आपके प्रोसेस 2 to 3 को। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि प्रोसेस 2 to 3 में क्या है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, हीट आपकी ऐड हो रही है, और हीट ऐड हो रही है उस टाइम आपका प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर में जो चेंजेस आएंगे वो उसके प्रेशर रेशियो में या एक्सप्लोशन रेशियो है उसके रूप में वहाँ पे वो चेंजेस दिखाई देंगे। और वो चेंजेस हमारे यहाँ पे हम देख सकते हैं अल्फा की फॉर्म में, और अल्फा को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं P3/P2 से। अब हमारा प्रोसेस नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो प्रोसेस रहेगा आपका प्रोसेस 3 to 4। तो प्रोसेस 3 to 4 है, उसमें अब क्या चेंज होता है? प्रोसेस 3 to 4 अगेन आपका क्या होगा? एडियाबेटिकली प्रोसेस। तो द इंक्रीज्ड हाई प्रेशर exerts a greater amount of force on the piston क्योंकि उसका जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है सेम वहाँ पे एक पोजीशन के ऊपर, तो वहाँ क्या होगा, जैसे उसका प्रेशर इंक्रीज होगा वो पिस्टन के ऊपर डाउनवर्ड पोजीशन में दोबारा से प्रेशर अप्लाई करेगा, और वो ज़्यादा प्रेशर होगा तो आपका पिस्टन है वो मूव करेगा अपनी पोजीशन से, एंड
and pushes it towards the बेस पोजीशन, जहाँ पे उसकी इनिशियल पोजीशन थी, जहाँ पे उसका मैक्सिमम वॉल्यूम है, वहाँ तक वो उसको पुश करता है। अब ये जो प्रोसेस है वो आपका कैसा होगा, एक्सपांसन, क्योंकि वॉल्यूम इसमें इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सपांसन एंड या एक्सपांसन ऑफ वर्किंग फ्लूइड, एक्सपांसन ऑफ वर्किंग फ्लूइड कौन से प्रोसेस से होगा, टेक प्लेस आइसेंट्रोपिकली, टेक्स प्लेस आइसेंट्रोपिकली and work is done सर स्क्रीन ब्लर हो रही है बार बार। Okay, work is done by the system. क्योंकि यहाँ पे हमें हीट में चेंजेस मिल जाएंगे, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, उसके अंदर हमारे पास जो सिस्टम में चेंजेस हो रहे हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हेलो सर, स्क्रीन चली गई सर। हो गया सर। द वॉल्यूम अब अगेन वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं, तो इसके अंदर जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो क्या रहेगा, तो वॉल्यूम रेशियो V4 by V3 आपकी पोजीशन नंबर 4 से पोजीशन नंबर 3 पे है, तो वो क्या होगा आपका, ये कहलाता है आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन रेशियो। हेलो सर। हाँ, इज आइसेंट्रोपिक, तो वॉल्यूम रेशियो V4 upon V3 इज आइसेंट्रोपिक। अब ये क्या है, एक्सपांसन, तो इसलिए ये कहेगा आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन रेशियो। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे प्रोसेस नंबर 3 to 4 को। अब हमें प्रोसेस डिफाइन करना है, प्रोसेस आपका 4 to 1, जो एक ही प्रोसेस बचा है, 3 प्रोसेस हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए, डिफाइन कर दिए। तो तीनों में आपके जो अलग अलग आपके रेशियोज आए हैं वो रेशियो हमने यहाँ पे देखे। आपके वॉल्यूम के अंदर V4 upon V3 आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन रेशियो, अल्फा इक्वल्स P3 upon P2 जो आपका एक्सप्लोरेशन रेशियो है, और ऐसे ही आपका कंप्रेशन रेशियो था क्योंकि वहाँ पे वो आपका वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा था, तो वो वॉल्यूम हमने देखा V1 upon V2 था। तो इस तरह से हमारे अलग अलग जो रेशियोज आए हैं वो हमने यहाँ पे इसमें प्रोसेस में एक्सप्लेन कर दिए कि हमारा प्रोसेस है, उसमें वॉल्यूम में या प्रेशर में कोई चेंजेस आ रहे हैं वो क्या होंगे। अब यही हमें डिफाइन करना है प्रोसेस नंबर 4 to 1 में, प्रोसेस 4 to 1। अब चौथा प्रोसेस जो आपका आता है वो 4 to 1 प्रोसेस है। द पिस्टन इज at rest at base position, फोर टू 1 में अगेन आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वो पिस्टन एक ही जगह रहेगा, उसके अंदर पिस्टन में कोई मूवमेंट नहीं आएगा आपका। तो हम इसे लिख सकते हैं द पिस्टन इज एट रेस्ट एट बेस पोजीशन एंड हीट इज रिजेक्टेड to the external sink, जो कि आपका एक्सटर्नल जो लो टेम्परेचर सोर्स है वो हम इसके कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो वो एक्सटर्नल सिंक को वहाँ से वो हीट रिलीज कर दी जाती है बाय ब्रिंगिंग इट इन कांटेक्ट, इन कांटेक्ट इसके साथ में विद द सिलेंडर हेड,
cylinder head. The process is so controlled. The process is so controlled that ultimately the working fluid comes to initial state. Initial state आपकी क्या थी? 1, and the cycle is complete. And the cycle is completed. तो इस तरह से आपका ये साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। अब साइकिल कंप्लीट होगा, इसके बाद हमने अलग अलग इसके अंदर जो प्रोसेस थे वो हमने देख लिए, साइकिल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें आगे इसमें देखना क्या है,